हेलो फ्रेंड्स। मैं लाइव हूँ आपके सामने में अभी 20 सितंबर, टाइम 11:23 मॉर्निंग। काफ़ी उठा पटक चल रही है मार्केट में। गैप डाउन ओपनिंग हुई, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हम आज गैप डाउन ओपनिंग में ही रहेंगे। ये मैंने क्लियरली अपने वीडियोस के अंदर जो मंडे को पोस्ट किया था मैंने, उसमें क्लियरली बताया था कि हम गैप डाउन ओपनिंग होएंगे। तो मार्केट एज पर दी प्रिडिक्शन गैप डाउन ओपन हुआ और निफ्टी 20,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 46,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से? मार्केट डीप फॉल में है। अब हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ट्रेडर के दिमाग में चल रहा है कि अब क्या करें यहाँ से। क्या यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेगा मार्केट? क्या 45,500 का जो सपोर्ट था, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, क्या वो ब्रेक करने के बाद एक बार यहाँ से ब्रेकआउट आएगा मार्केट में? ये सारे प्रश्न ट्रेडर्स के दिमाग में चल रहे हैं। तो उनका समाधान कैसे होगा? देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो 45,400 का इसने लो लगा दिया स्पॉट में, बैंक निफ्टी स्पॉट। ठीक है, तो ये अब इसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चंस माइंड में बहुत घूम रहे हैं ट्रेडर के। मैंने जो ट्रेड दिया मॉर्निंग में, वो पुट ऑप्शन बाय कराया है। पुट ऑप्शन बाय कराया तो क्या उस पुट ऑप्शन से कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? मैंने बाय कराया 20,000 का पुट ऑप्शन और 45,800 का पुट ऑप्शन मॉर्निंग में। ये आपको दिख रहा है? ये बाय कराया मैंने 20,000 का पुट ऑप्शन @73, और ये बाय कराया 45,800 का पुट ऑप्शन। इधर मैंने बैंक एवेंडम फाइनेंस की कॉल बाई कराई और एक्सिस बैंक की कॉल बाई कराई, और कोल इंडिया मैंने कैश ट्रेडर के लिए, जो कैश में इंटरेस्टेड है या फ्यूचर लेकर रखना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड, उनको दिया है। उसके बाद मैंने जो लिखा नीचे, एक थोड़ा सा डराने वाला, जो बाजार में तेजी में बैठे हुए हैं हमारे तेजड़िए भाई बंधु, उनके लिए डरावनी एक बात मैंने कह दी कि डू यू वांट टू सी 45,000 टुडे, बैंक निफ्टी के लिए। तो ये जो डरावनी बात कही है, तो इसमें काफ़ी जो अपने तेजड़िए भाई होंगे वो थोड़े से भयभीत हो रहे होंगे कि अब क्या करें यहाँ पर। क्या 45,000 टच कर जाएगा? 45,500 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो ब्रेक कर गया। इस मार्केट में हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मार्केट का जो मार्केट में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो समझना बहुत जरूरी होता है। 20,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो ब्रेक किया। 45,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, दैट हैज बीन ब्रेक। तो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताई थी, मैं आपको फिर लगा के दिखाता हूँ। दैट इज वी वेब, और वो फ्यूचर में आएगी, तो फ्यूचर लगा लेते हैं हम इसका, बैंक निफ्टी को। निफ्टी का लगा लेते हैं, वी वेब और DMA। इसमें ये वी वेब की लाइन है, ये देखिए, ये आई लाइन वी वेब की। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर बता पाऊँ तो। ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये ये वाली लाइन, ये यहाँ मुड़ रही है, यहाँ पर ये, दिस लाइन इज वी वेब, वी वेब। और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको दिख रही है, ये जो प्राइस के नीचे चल रही है, ये दिस इज कॉल्ड EMA।
EMA, अगर ये EMA लाइन अभी प्राइस के नीचे है, आपको दिख रही है, प्राइस के नीचे चल रही है, 20,015 का प्राइस चल रहा है और EMA डबल EMA प्राइस के नीचे है, ठीक है। अगर ये लाइन EMA प्राइस के ऊपर आ जाती है यहां और VWAP हमारा ऊपर ही चल रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है पिछले आधे एक घंटे में, आने वाले आधे एक घंटे में, 2 घंटे में, जब भी हो जाता है, तो आपको जो बैंक, ये जो निफ्टी दिख रहा है ना 20,000, यहाँ पर ये जो 20,000 आपको दिख रहा है, ये साथ फॉल होकर के 19,900 की फिगर में आ जाएगा। अगर ये लाइन ऊपर चली जाती है, यहां अभी प्राइस के नीचे है, तो थोड़ा सा इसने एक सपोर्ट मारा हुआ है और VWAP क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अब यहां से बढ़ने वाला नहीं है। यही अगर मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, अगर मैं, ये निफ्टी का चार्ट था, अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूं इसी में, ये देखिए यहां भी क्लियर है 45,540, लो कितना लगाया इसने, अगर हम लो की मार्किंग करूं तो 45,522 का फ्यूचर है ये, 45,522, ठीक है। 45,522 ये लो लगाया। अगर ये लाइन VWAP की लाइन ऊपर चल रही है, सॉलिड इंडिकेशन है कि बाजार गिरेगा। और अगर ये EMA की लाइन यहां पर एक बार काट दिया था इसने, देखिए ये EMA यहां पर एक बार नीचे आ गया था, ये देखिए, तो यहां पर एक, ये जो है ना, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आप लोगों को, आप लोगों को ना थोड़ा समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा बॉस। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे ना, चार्ट नहीं समझेंगे ना, तो मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। ये देखिए यहां पर क्या रीजन रहा मार्केट को जाने का, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। यहां ये जो लाइन है, ये EMA की लाइन प्राइस के ऊपर चलेगी और मार्केट फॉल आ गया सडनली, लेकिन यहां पर एक और चीज आ गई, इन्वर्टेड ये पैटर्न आ गया, देखिए ये हैम्बर आ गया यहां पर। अगर हैम्बर आ जाता है ऐसे केस में, अगर हैम्बर आ गया, वैसे मैंने बता रखा आपको शूटिंग स्टार और हैम्बर के बारे में, ये देखिए ये हैम्बर आ गया, ये हैम्बर मार्केट को ऊपर ले गया, देखिए काफी लोगों ने यहां बाइंग करी है सी, इस जगह पे, ये कहां तक ले गया, यहां तक ले गया 45,580 तक ले गया बाजार को, एक हैम्बर आ गया यहां पर, इन्वर्टेड हैम्बर। अदरवाइज मार्केट यहां पर फॉल आ जाता, सडनली फॉल आ जाता, जो रुकता नहीं, बट इस हैम्बर ने बाजार को बचा लिया। तो अभी भी जो यहां पर इंडिकेट कर रहा है, दैट इज क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट संभलने वाला नहीं है। कैसे, मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये सेम स्टोरी है, यहां पर भी प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, VWAP लाइन ऊपर है, ये VWAP है, ये EMA है। अगर EMA यहां चला जाता है, इधर इस तरफ आ जाता है प्राइस के ऊपर, तो आज ही हम लोग 45,300, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, 45,300 इमीडिएटली टच करेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। 45,300 को, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, आने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, समझना है इस स्ट्रेटेजी को। इसमें स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट कहां होगा, ये एक लर्निंग का विषय है। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। डोंट फॉरगेट मार्केट बिहेवियर, मार्केट साइकोलॉजी, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये चार्ट सब कुछ बता रहा है, आपको क्लियरली बता रहा है कि हम, मैं कहां जाने वाला हूं, बस आप समझने वाला चाहिए। अगर आपको समझ है चार्ट की, मैं अगर इसको हटा भी दूं, सारे इंडिकेटर हटा दूं मैं, उसके बाद भी आपको बाजार क्लियरली कुछ बता रहा है, देखिए बताने की कोशिश कर रहा है।
ये बता रहा है आपको कि मैं अब कहाँ जाऊंगा यहाँ से। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ। जैसे एक कॉमन फार्मूला मेरा है कि बाजार अगर कुछ टाइम के लिए एक रेंज में रहता है और 7 से 8 कैंडल तक सेम रेंज में रहता है। देखिए यहाँ रहा 10:05 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल तक रहा। 10 कैंडल्स बाजार सेम रेंज में घूमा और टाइम क्या था 10 बजे से लेकर के 10:55। 50 मिनट तक बाजार एक रेंज में रहा। उसके बाद जो भी कैंडल बड़ी बनेगी बाजार उसकी तरफ जाएगा। सडनली एक रेड कैंडल बना, बाजार ने फॉल दे दिया। तो ये समझने वाली चीजें हैं। जो स्कैल्पर है, स्पेकुलेटर है, यूटिलाइज करो इस चीज को। ये तो करना पड़ेगा बॉस आपको। ये बार बार बताता आया हूं मैं, हर वीडियो के अंदर ये चीज समझा रहा हूं। ये बेसिक चीजें हैं, आपको बैठना पड़ेगा चार्ट में सामने, सिस्टम के सामने में, तभी आपका ट्रेड बनेगा। अदरवाइज आप ट्रेड कहां से लेंगे? ट्रेड तो उड़ के आने वाला नहीं है आपके पास। ये देखिए उसके बाद सडनली बाजार गिरा, एक फॉल आया। कितने पॉइंट का फॉल आया? देखिए सॉलिड फॉल आया ना। मैं कह रहा हूं अगर आपने यहां भी शॉर्ट किया होता 45,630 पर, तब भी आपको यहां तक का रेंज मिला। देखिए 45,500, 150 पॉइंट का करीब का फॉल मिल गया यहाँ पर। बैंक निफ्टी बहुत होता है स्कैल्पर के लिए। उसके बाद सडनली एक हैम्बर बन गया यहाँ पर। जैसे ही हैम्बर बना आप एग्जिट हो जाओ। आपको यहां मौका नहीं मिला एग्जिट होने का, यहां हो जाओ। इस कैंडल पर लॉस तो नहीं हुआ ना आपको। अगर आपने यहां भी बेचा और यहां एग्जिट हुए आप, तब भी लॉस नहीं हुआ आपको। उसके बाद आप देखिए मार्केट फिर नीचे की तरफ आने लग गया। तो जो 45,350 का जो यहां से मेजर सपोर्ट रहेगा फ्यूचर के अंदर, वो हमें एक बार कंसीडर करना पड़ेगा। हम उस तरफ आ सकते हैं। और मार्केट में बढ़ने के आज कोई कारण नहीं है, घटने के 10 कारण है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम आज एग्रेसिवली बाइंग की तरफ ना रहें। विल यूज सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी। हम हर हाई पे माल को बेचेंगे। और इसके साथ ही मैं एक क्रूड ऑयल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हम क्रूड ऑयल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वो वीडियो देखना ना भूलें आप लोग। और बेहतरीन आइडिया मिलेगा जो एमसीएक्स के अंदर काम करते हैं। क्रूड ऑयल के बाद हम नेचुरल गैस के अंदर भी काम करेंगे और गोल्ड के अंदर भी हम बताएंगे कि वो स्ट्रेटेजी वहां भी काम कर रही है। तो जो भी एमसीएक्स ट्रेडर हैं वो जरूर उस वीडियो को देखें, मैं उसको अपलोड करूंगा। इसके बाद आज हम एक्सपायरी का भी थोड़ा सा दबाव देखेंगे मार्केट के ऊपर। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और मैं उसमें एक हीरो जीरो ट्रेड दूंगा आपको। और हीरो जीरो को कैसे अंडरस्टैंड करना है ये सारे हम वीडियोस कई बार बना चुके हैं। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो बार बार मेरे वीडियोस को देखें, या फिर हमारा हीरो जीरो कोर्स जो हम सिखा रहे हैं वो ज्वाइन करें और एक परफेक्ट ट्रेडर बने और हीरो जीरो से डेली की अपनी साइड इनकम जनरेट करें। थैंक यू।